बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राहिल हसन गुमान। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मैच नंबर 10 जो कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान लाहौर में खेला जा रहा था, इस मैच में लाहौर कलंदर्स ने जनाब जो जीता हुआ मैच है, जो जीती हुई बाजी है, वो हार ली है। और इस मैच के हारने के बाद लाहौर कलंदर्स अब प्ले ऑफ के लिए कैसे क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने इस सीजन में अब तक 4 मैचेस खेले और चारों मैचेस के अंदर जो शिकस्त है वो लाहौर कलंदर्स को मिल चुकी है। सो अब जो सिचुएशन लाहौर कलंदर्स के लिए बनी है इस पीएसएल सीजन 9 के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, वो बड़ी ट्रिकी सी है। उसके लिए उनको जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट शौकीन दुआएं करते हैं, तो इसी तरह से एक्सपेक्टेशंस अब ये बनी है कि लाहौर कलंदर्स के जो फैंस हैं वो दुआएं करेंगे। और अगर मगर की सिचुएशन से अगर लाहौर कलंदर्स को बचना है तो फिर अब उनको एक काम करना पड़ेगा, और अगर वो काम लाहौर कलंदर्स नहीं करता तो फिर जनाब लाहौर कलंदर्स जो हैं वो इस साल अपने पीएसएल जो सीजन 8 का टाइटल है उसको डिफेंड करना तो दूर की बात है, बल्कि जो 4 टीमें जनाब नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी उन 4 टीमों में भी लाहौर कलंदर्स नजर नहीं आएगी। और इसके ऊपर आज के वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कशन करनी है। इसके अलावा जो दूसरा इस वक्त पॉइंट रेज हो रहा है वो है शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी, क्योंकि आज मैच के अंदर अगर आपने इसको देखा नहीं है तो फिर मैं आपको बता दूं कि लाहौर कलंदर्स के जो बैटिंग साइड है उन्होंने रिकवर कर लिया था। अर्ली ऑन पावर प्ले में लाहौर कलंदर्स के बैट्समैन स्कोर नहीं कर पा रहे थे और फखर जमान पहले जनाब 3 मैचेस की तरह आज फिर बड़े चीपली आउट हुए, सिर्फ 6 रन जो है उन्होंने स्कोर किए। लेकिन दूसरे एंड पर मौजूद साहबजादा फरहान, जिनको आज हनीफ मोहम्मद कैप भी मिली है, उन्होंने जनाब जो अपना लाठीचार्ज है वो जनाब शुरू किया। और एट द एंड ऑफ द डे लाहौर कलंदर जो है उन्होंने एक जनाब जो अच्छा टारगेट है वो फट्टे के ऊपर लगाया। 175 रन लाहौर ने स्कोर किए, जिसमें जनाब साहबजादा फरहान ने रन बनाए। उसके अलावा शाह होप जो है उन्होंने 21 रन बनाए। इसके अलावा जॉर्ज लिंडे जो है उन्होंने भी 26 रन जो है थे वो इंपॉर्टेंट रन्स बनाए थे और 175 रन लाहौर कलंदर्स ने स्कोर किए और 176 रन जो है वो कराची किंग्स ने चेस करने थे। लेकिन कराची किंग की पहली विकेट गिरती है जनाब सिर्फ 19 रन के ऊपर, सेकंड विकेट गिरती है 27 रन के ऊपर, थर्ड विकेट अगेन गिर जाती है जनाब 27 रन के ऊपर और 44 रन के ऊपर 4 जो कराची किंग्स के मेन मुस्तनिद बैट्समैन थे वो आउट हो जाते हैं। और इस सिचुएशन में लास्ट जो मुस्तनिद बैट्समैन कराची किंग्स का है वो बैटिंग करने के लिए आता है और वो थे कैरन पोलार्ड। और यहां तक जो मैच है वो लाहौर कलंदर्स की गिरफ्त में था, लेकिन फिर जनाब जॉर्ज लिंडे जो है उनको बॉलिंग के लिए लाया जाता है और कैरन पोलार्ड अपने जनाब पहला ही जो बॉल फेस करते हैं जॉर्ज लिंडे की, उसके ऊपर छक्का लगा देते हैं। सेकंड बॉल के ऊपर वो सिंगल लेते हैं और फिर स्ट्राइक रोटेट करना शुरू करते हैं। दूसरा ओवर हारिस रऊफ दूसरे एंड से करवाने के लिए आते हैं, बल्कि हारिस रऊफ नहीं, जो इनके जनाब बॉलर थे जहांदाद खान, वो ओवर करते हैं और वो अच्छा ओवर निकाल जाते हैं। देन अगेन जॉर्ज लिंडे को ओवर के लिए लाया जाता है और जॉर्ज लिंडे को अगेन एक छक्का जो है वो कैरन पोलार्ड लगा देते हैं और फिर हारिस रऊफ बॉलिंग के लिए आते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। और यहीं पर जो सबसे बड़ी गलती है वो लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी से होती है कि जब आपको पता है कि आपकी टीम के अंदर जनाब एक वीक लिंक है कि आपके पास स्पिनर तगड़ा नहीं है, तो आपने मिस कैलकुलेशन क्यों की? आपको जहां पर कराची किंग्स नीचे लगा हुआ था वहां पर चांस ले लेना चाहिए था, ताकि बाद में आपके जो फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं उन पर गेम आती और आपको पता होता कि जनाब मैं इस बॉलर के ऊपर भरोसा जो है वो कर सकता हूं, ये बॉलर माजी में भी मेरे लिए जो परफॉर्मेंस है वो दे चुका है, सो ये मेरे जनाब जो गो टू मैन होंगे वो होंगे। लेकिन आपने अपने फास्ट बॉलर्स को पहले यूटिलाइज कर लिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हारिस रऊफ जो 9वां ओवर करने के लिए आते हैं उनके ओवर शाहीन शाह अफरीदी से भी पहले खत्म हो गए और शाहीन शाह अफरीदी जनाब हारिस रऊफ से तगड़े डेथ बॉलर नहीं है। सो आपने हारिस रऊफ के साथ भी ज्यादती की और हारिस रऊफ ने तो अपनी आज की जो जनाब बॉलिंग है उससे बताया है कि उनके अंदर अभी भी जान है और वो परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके अलावा फील्डिंग के अंदर उन्होंने लास्ट ओवर के अंदर जो कैच पकड़ा कि अपना जनाब जो बॉलिंग आर्म है वो उन्होंने जख्मी कर लिया, लेकिन उन्होंने कैच को नहीं जाने दिया और बाद में कंट्रोवर्सी भी पैदा हुई कि शायद उनके हाथ से जो गेंद है वो छूट
गई थी, लेकिन जब रिप्लेस आए तो तब पता चला कि जनाब उनके हाथ से गेंद निकली नहीं थी, बल्कि उन्होंने खुद बॉल को थ्रो किया था, क्योंकि उनको जो पेन थी वो नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। सो मेरे मुताबिक जो आज के मैच में लाहौर कलंदर्स के हार की वजह है वो शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी है। और माजी में जब शाहीन शाह अफरीदी नए नए पीएसएल के अंदर आए थे, लाहौर कलंदर्स ने इनको पिक किया था, अच्छी खासी रकम इनको दी थी, तो इन्होंने जब अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी तो इन्होंने लाहौर कलंदर्स के जो ऑनर्स हैं उनको खुद जाकर कहा था कि मैं जो अपनी पीएसएल की फी है वो आपको वापस करता हूं। सो क्या अब भी शाहीन शाह अफरीदी जो है वो लाहौर कलंदर्स की जो मैनेजमेंट है उसके पास जाएंगे कि देखे मैं अच्छी कप्तानी नहीं कर पा रहा और इसी वजह से आप मुझसे कप्तानी ले लें और नए कप्तान को जनाब अपॉइंट कर दिया जाए। इसके अलावा एक और रीजन जो लाहौर कलंदर्स के हारने की है कि आपने अपने जो लास्ट 2 सीजन्स के मेन प्लेयर्स हैं, जिनमें मुर्शद डेविड वीजे हैं, उनको बेंच के ऊपर बिठाया हुआ है। इसके अलावा जनाब जो सिकंदर रजा भट्ट हैं उनको बाहर बिठाया हुआ है और आपको समझ नहीं लग रही कि आपने इन दोनों प्लेयर्स को यूटिलाइज कहां पे करना है। हालांकि आपने इनको जनाब जो 8 खिलाड़ी रिटेन किए थे उस लिस्ट में रखा हुआ था और एक राशिद खान आपका नहीं है तो आपकी बॉलिंग लाइनअप एक्सपोज होकर रही है, वो जनाब उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही। पहले 3 मैचेस में तो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं दी और चौथे मैच के अंदर परफॉर्मेंस दी, लेकिन कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जो है वो गलती कर गए। इसी वजह से इस वक्त जनाब लाहौर कलंदर्स का जो प्ले ऑफ में पहुंचने का सिनेरियो है वो बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। नामुमकिन अभी भी नहीं है, लेकिन मुश्किल बहुत ज्यादा हद तक हो चुका है। और उसके पीछे कहानी यह है कि अगर पिछले सीजन्स की जानिब देखा जाए तो मैं सबसे पहले आपको 2023 का जो सीजन है उसका पॉइंट्स टेबल दिखा दूं कि जो 4 टीमें क्वालिफाई की थी, इसमें जो चौथी टीम थी पेशावर ज़ल्मी, उसने 5 मैचेस जीते हुए थे और 5 मैचेस ही उन्होंने हारे हुए थे। और आज इस सीजन में 4 मैचेस जो है वो लाहौर कलंदर्स हार चुका है। अब इनके रिमेनिंग मैचेस जो हैं वो सिर्फ 6 हैं। सो इन 6 में से 5 मैचेस इनके लिए जीतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन सिर्फ 5 मैचेस ही जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अच्छे नेट रन रेट के साथ जीतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पीएसएल 2022 को देखते हैं तो वहां पर पेशावर ज़ल्मी जो है उसने 6 मैचेस जीते और वो तीसरे नंबर के ऊपर आई, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उन्होंने 4 मैचेस जीते थे और 6 मैचेस हारे थे, लेकिन उनका नेट रन रेट जो है वो क्वेटा ग्लैडिएटर से बेहतर था, इसलिए वो क्वालिफाई करके थे। जबकि इसके अलावा 2021 के जनाब पीएसएल के पॉइंट्स टेबल पर देखा जाए तो कराची किंग्स ने 5 मैचेस जीते, लाहौर कलंदर्स ने भी 5 मैचेस जीते थे, लेकिन लाहौर कलंदर 5 मैचेस जीतने के बावजूद जो प्ले ऑफ है उसके लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। सो इसीलिए मैंने ये कहा कि जनाब आपके लिए सिर्फ 5 मैचेस जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो आपका नेट रन रेट इस वक्त माइनस के अंदर चला गया हुआ है। और अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं कि इस वक्त लाहौर कलंदर्स का नेट रन रेट क्या है तो उसको देखकर आपको समझ आ जाएगी कि इनके लिए जनाब मैच सिर्फ और सिर्फ जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि अच्छे मार्जिन के साथ जीतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने 4 मैचेस खेले, चारों मैचेस हारे और इनका जो नेट रन रेट है वह है -0.557, जो कि पेशावर ज़ल्मी से सामो बेहतर है। लेकिन पेशावर ज़ल्मी 3 मैचेस खेलकर 1 मैच जीत चुकी है और अगर वो अपना अगला मैच जीतती है जो कि जनाब पेशावर ज़ल्मी और गालिबन लाहौर कलंदर्स के ही दरमियान है, तो देन सिचुएशन क्या बनेगी? फिर आपको दुआएं करनी पड़ेंगी कि अगर फलानी टीम को हरा दे तो हमारा चांस बन जाएगा। इसलिए अभी आप बंदे के पुत्र बने, बंदे के पुत्रों की तरह क्रिकेट खेलें और जनाब अपनी जो चीजें हैं उनको सॉर्ट आउट करें, तो तभी जनाब आप इस पीएसएल में सरवाइव कर सकते हैं, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और कल अगेन आपके पास आपका मैच है जो 7 बजे पेशावर ज़ल्मी के साथ आपने खेलना है और सोचने के लिए टाइम कम है क्योंकि आप 2 क्लोज मैचेस हारे हो, मुल्तान सुल्तान वाला भी और आज वाला भी। और 2 क्लोज मैचेस हारने के बाद यहां तो टीम तगड़ा बाउंस बैक करती है, यहां फिर टीम जो है वो नीचे लग जाती है। यही माजी में हम देख चुके हैं और लाहौर कलंदर्स लगता नहीं है कि उठ पाए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि लाहौर कलंदर्स उठे और कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेले, मैचेस जीते और प्ले ऑफ में क्वालिफाई करे, ताकि लाहौर कलंदर्स के जो शायकीन है, जो हम जैसे लोग लाहौर कलंदर्स के को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जनाब ये भी जरा सी खुशियां मना सके। ये ना हो कि जिस तरह से पाकिस्तान टीम हारती रही, मेन इवेंट के अंदर जाकर जनाब बुरी तरह एक्सपोज हो गई, तो इसी तरह से लाहौर कलंदर्स भी बुरी तरह से एक्सपोज हो जाए। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।